हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष टॉक्स में। तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। मेरे जो नए भाई बहन हैं जो आए यूपीएससी की तैयारी करने, उनको गाइड करना चाहिए कि कैसे वो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेपर का फॉर्मेट देखने वाले हैं कि फॉर्मेट क्या है। उसके बाद हम ध्यान देंगे सिलेबस क्या है एग्जाम का। सिलेबस के बाद आपके लिए एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। रिसोर्स आपको क्या क्या लेने हैं, रिसोर्सेज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें भी हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर के फॉर्मेट की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए आपको पता होगा ये एग्जाम होता है 3 पार्ट में। पहले होता है हमारा प्री, फिर होता है हमारा मेंस, और फिर होता है पीटी यानी इंटरव्यू। तो प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले होता है जीएस पेपर, फिर होता है सीसैट। मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर आपको देने होते हैं, 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। ये 275 नंबर का पूरा होता है, ठीक है। ये 200 नंबर का होता है। सीसैट भी आपका 200 नंबर का होता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। अब बात कर लें तो इसमें आप 33% ले आए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। कट ऑफ बनती है इससे, इससे बनती है आपकी कट ऑफ। और ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसकी कट ऑफ 50% जाती है, यानी आप 100 नंबर तक ले आए। उससे कम भी, आप कुछ कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर 100 नंबर आ गए तो आप अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, और एक और कई सारी लैंग्वेज में से अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सी लैंग्वेज है। उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। जो जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है 22 भाषाएं, उनमें से आपको कोई एक चुननी होती है। हम मान लेते हैं हमने हिंदी चुनी, तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा। ये दोनों 300 नंबर के होते हैं, जिनको आपको 25% ला के क्वालिफाई करना होता है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपकी 7 कॉपियां चेक होती हैं, ठीक है। इंटरव्यू आपका यही लास्ट में जाके आपका जुड़ेगा, तभी आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो अब मेंस के सब्जेक्ट की थोड़ी और बात कर लेते हैं। मेंस में होता क्या क्या है। सबसे पहले जो बचे 7 पेपर हैं उनमें से बात करें तो सबसे पहले होता है आपका एक एसे का पेपर 250 नंबर का। फिर होता है आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। अभी मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सा स्कोरिंग है और कहाँ कहाँ आप स्कोर कर सकते हैं। फिर ऑप्शनल होता है हमारा। ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ठीक है। तो 4, 5, 6 और 7, 7 सब्जेक्ट हो गए। ये पूरा आपका 1000 नंबर आपको बना के देता है, यानी 250 नंबर, 250 नंबर, 250 नंबर और 250 नंबर। ये भी आपके 250 250 नंबर के होते हैं। तो देखिए इसकी भी जो कट ऑफ है 1750 टोटल जो बनता है, इसकी कट ऑफ मुश्किल से 1000 नंबर जाती है। अगर आप कई जनरल कैटेगरी छोड़ दो तो आप 900 नंबर में, कभी कभी तो 800 नंबर में भी सिलेक्शन होते हैं लोगों के। पर आप अगर आईएएस बनना चाहते हो तो आपको 1000 टारगेट करके चलना है। स्कोरिंग क्या क्या होता है, आपको एसे में अच्छा स्कोर करना है, आपको जीएस पेपर 4 में, अभी मैं बताऊंगा जीएस पेपर 4 में कैसे कर सकते हैं। और आपका ऑप्शनल, इन 500 में से आपको कम से कम 300 नंबर लाने होते हैं, तब आप आईएएस के लिए एक अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेटजी के ऊपर बाद में आएंगे, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। एक जरूरी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको रेगुलर न्यूज़पेपर, रेगुलर आपको पीडब्ल्यू के नोट्स और भी बहुत सारे नोट्स, इथिक्स का पूरा कोर्स, दृष्टि आईएएस का, ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, मुझे हालांकि मैंने अपना पहला अटेम्प्ट नहीं दिया है, अगले साल देने वाला हूँ, तो तब तक के लिए तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें जीएस पेपर 1 में, तो देखिए सबसे पहली लाइन लिखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आईआर की बात हो गई,
करंट अफेयर्स की बात होगी, दोनों इसमें आ गए, ठीक है। ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल आईआर और करंट अफेयर्स दोनों इसमें जुड़ गए। ये दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं प्रीलिम्स में। आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद दूसरे में दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न आती है, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट भी अलग से दिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, आपको ये चारों ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेंगी। ये बेसिकली एनसीईआरटीज हैं, अगर आप एनसीईआरटीज अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इश्यूज। इसके लिए आपको पता होगा एम लक्ष्मीकांत आपके लिए गीता है पॉलिटी के लिए, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटी का सेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, सब नीचे दिया है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये भी इकोनॉमिक का पार्ट है, लेकिन ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पूरा होता है। आपको कई सारी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह आपको चीजें पढ़नी है। उसके बाद आता है जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जिनके लिए आपको कोई अलग से सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है, आपको आपके पास आपके पास ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट के लिए हो। आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ये सब एक ही में कवर हो जाएगा। उसके बाद आती है जनरल साइंस। अभी जनरल साइंस के ऊपर अलग से बात करेंगे। यहाँ पर जनरल साइंस लिखा है, पर यहाँ पर साइंस एंड टेक पूछी जाती है, जो कि करंट ओरिएंटेड काफी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं सी सैट पे। तो सी सैट में देखिए कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये रीडिंग पैसेज वगैरह ही इसमें भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपकी रीजनिंग की बात हो रही है, आपको पता चल ही गया होगा, और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग का पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी ये भी रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिक न्यूमरेसी यहाँ लिखा है क्लास 10th लेवल की, पर अब मैथ थोड़ी कठिन आने लगी है, ठीक है। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन यानी चार्ट, ग्राफ, टेबल को समझना आना चाहिए, ठीक है। लिखा क्लास 10th लेवल है, पर थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो आगे चल लेते हैं। अगर मेंस की बात करें तो 4 जीएस के पेपर हैं। पहले में आपसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब देखिए लिखा सिर्फ इतना सा है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर हो गई ये पूरी, ठीक है। ये पूरी हो गई आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी आपको एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ये पूरी पढ़नी पड़ेंगी। ज्योग्राफी भी आपको जो चार अभी मैंने पहले बताई थी वो पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अपना ऑप्शनल लेके चल रहे हैं तो अलग से इसके लिए जरूरत नहीं पड़े, पर अगर आप नहीं लेके चल रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एम लक्ष्मीकांत इस पेपर के लिए बहुत है, आप गवर्नेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर 3 इसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा करंट ओरिएंटेड आता है, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, और इसमें यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर 4। ये स्कोरिंग होता है क्योंकि इसका पेपर का नाम है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे दृष्टि आईएएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और वीडियोस भी कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम रेफर कर लीजिए यहाँ पर, मेरा टेलीग्राम, वहां से आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप तैयार कर लेते हैं आपके नंबर अच्छे से बनने के चांस हैं। अब लिटरेचर की ऑप्शनल की बात करेंगे तो आप वहाँ पर लिटरेचर ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज से हो। तो लिटरेचर आप कौन कौन सा ले सकते हैं। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, हिंदी साहित्य, ये इंपॉर्टेंट होता है। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और एक ये इंग्लिश लिटरेचर। इनमें स्कोप ज़्यादा होता है, ये काफ़ी बच्चे लेते हैं, तो आप इन दोनों की तरफ जा सकते हैं। आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है तो
जीएस ओरिएंटेड आपको एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पीएसआईआर यानी पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पबएड यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ऑप्शनल जो अधिकतर लोग लेते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग इन ऑप्शनल को चूज करते हैं, इसलिए ये स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। ये आपके मेंस की, प्रीलिम्स की, ऑप्शनल तीनों की तैयारी करवा देंगे, तो आप इनमें से आपको एक की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, आपको एक बार सारे ऑप्शनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं। अब आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो देखिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले दो चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, आप अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, आपके पास अभी 3 साल है, तो आप अपना कॉलेज पे ध्यान दे भी सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। मस्ट आपको सबसे पहले करना क्या है, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करनी है। सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इसका भी अगला वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये अपने पास आप रख सकते हैं। आपको इसी चैनल पर एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है बहुत जल्द, कि एनसीईआरटी बेसिकली हम एनसीईआरटी पर कैसे फोकस करें और एनसीईआरटी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद हम धीमे धीमे चलेंगे एडवांस बुक की तरफ, ठीक है। एडवांस बुक्स बेसिकली कुछ नहीं होती हैं। एडवांस बुक्स की बात करेंगे आप, एडवांस बुक बेसिकली कुछ नहीं है। एडवांस बुक की बात करें तो जो एडवांस बुक्स हैं, ये आप इनको प्रेफर करेंगे, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह के लिए बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। रमेश सिंह सर की अच्छी किताब है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंह आसिया की सर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो हिस्ट्री में आपको बता दूं, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है तो आर एस शर्मा, इसके बाहर कभी पेपर नहीं जाएगा। मेडावल हिस्ट्री की बात करेंगे तो सतीश चंद्रा सर की, इससे बाहर कभी नहीं जाना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम। अब एक और किताब इसमें बहुत पॉपुलर है स्पेक्ट्रम के अलावा, वो है हमारी विपिन चंद्रा, आप वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाई मैंने। तो देखिए मैं अब थोड़ा सा बैचेस की बात करूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट कैसा है, ठीक है। अगर ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग लेने से आपको गाइडेंस मिल जाता है। बस हाँ, ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद आपको वहां से कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपका बजट हाई है या लो है, हाई है तो आप बड़ी कोचिंग जा सकते हैं, जैसे दृष्टि वगैरह। भाई कोचिंग कोई खराब नहीं होती, क्योंकि कोचिंग नहीं पढ़ा रही है आपको, आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो वहां पर टीचर अच्छे ही होंगे। बजट ज्यादा अच्छा है तो दृष्टि चले जाइए, बजट कम है तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, मार्क माई वर्ड्स, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप कहीं भी कोचिंग जा सकते हो, कोचिंग कोई खराब नहीं होती, क्योंकि पढ़ाते वहाँ टीचर ही हैं, ठीक है। अब दृष्टि के पास जाएंगे तो आपको ये भी एनसीईआरटीज देंगे और एडवांस बुक्स ये देंगे अपने प्रकाशन की, ठीक है। पीडब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो ये आपको एनसीईआरटी वाला देंगे और ये आपको एडवांस बुक्स देंगे। बेसिकली मैंने इनकी एनसीईआरटी और एडवांस मेरे पास दोनों है इनकी। एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम कम है, अगर एनसीईआरटी से आप शुरू कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, तो मैं बात करूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। या तो आप 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार में, या फिर आप समरी पढ़ लें। समरी मतलब समरी बुक यानी कोचिंग का कंटेंट, ठीक है। जैसे समरी में पीडब्ल्यू की भी आती हैं, दृष्टि की भी आती हैं, ठीक है, अरिहंत की भी आती हैं। तो आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो पढ़ाएंगे तो बुक का ही ना, बुक से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक। अब मैं बता दूं कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे एडवांस बुक की तरफ जा सकते हैं। ज्योग्राफी अगर आप 11th 12th आपको समझ में आती है तो 11th 12th की ही इम्पोर्टेंट है। 11th फॉर प्री, 12th फॉर मेंस, बस इससे बाहर आपको नहीं जाना है। आप चाहें तो बुक जीसी लियोंग प्रेफर कर सकते हैं एडवांस में, पर
इससे काम हो जाता है, ठीक है। जीसी लियोंग भी आप जा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस बता चुका हूँ। इसमें 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पॉलिटिकल थ्योरी की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दो पढ़ लेते हैं आपके लिए इनफ है, ठीक है। समरी बुक की बात करूंगा तो अगर आप पीडब्ल्यू के ले रहे हैं, जो कि मेरे पास है, पूरा वीडियो इस पे आने वाला है एनसीईआरटी पे, तो अभी आप यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। पीडब्ल्यू की समरी बुक भी पढ़ सकते हैं और दृष्टि की भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों ही मैंने देखी हुई हैं, अच्छी बुकें हैं, आपका कम टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांस बुक्स की। ठीक है, एडवांस बुक्स आपको कहीं से भी बुक लिस्ट मिल जाएगी, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो लिमिटेड रिसोर्सेस से ही होगा। आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। आपको नहीं भागना है कि आपको 75 किताबें पढ़नी है, आपने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है। एक किताब लो, उसको 20 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। ये नहीं कह रहा हूँ 20-25 बार पढ़ो, मैं बता रहा हूँ एक बात कि अगर आप 20-25 किताबें पढ़ रहे हो, उससे अच्छा एक किताब लो, उसको 20-25 बार पढ़ के देख लो ना, तो आपका वो ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद मेन आता है, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, तो आप न्यूज़पेपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक। न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यूट्यूब पे फ्री लाइव चलती है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी चैनल पे जाइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम में, बहुत लोग हिंदू कहते हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, मुझे वो समझ में आता है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। हिंदी में आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात हो गई, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। अब देखो यहाँ पर भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, CSCY करके एक ऐप है, CSCY करके एक ऐप है, इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको PYQ एनालिसिस मिल जाता है पूरा, कि किस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, किस ईयर में कैसे नहीं आए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक यूपीएससी ऐप करके, यूपीएससी ओल्ड पेपर्स करके, रेड कलर का आइकन है इसका, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपका बेनिफिट ही होगा, तो आप जाकर वो डाउनलोड कर लीजिए। और मेन बात, अब आप अगर पीडब्ल्यू जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो पीडब्ल्यू में बहुत सारे कोर्सेज है भाई, देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ ना अपना बता रहा हूँ कि मैं जो पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले पीडब्ल्यू में दो तरह से बैच आप ले सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू की बात करेंगे तो आप दो तरह से बैच ले सकते हो, एक आप 1 ईयर प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो, एक आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो 3 ईयर इनका प्रोग्राम चलता है, जिसको कहते हैं ये लोग प्रारंभ। प्रारंभ बैच भी आप जाके ले सकते हो, ठीक है। 1 ईयर प्रोग्राम की बात करोगे तो 10,000 से लेके 13,000 की रेंज में बहुत सारे बैच हैं, संकल्प, टाइटन, प्रहार, बहुत सारे। प्रारंभ की बात करोगे तो ये एक ही बैच है, इसकी फीस 31,000 रुपये अभी चल रही है ऑफर्स में, आप इसको 30,000 तक खरीद सकते हो, ठीक है। 30,000 से कम में खरीदना है तो आपको कूपन कोड मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां लिंक मिल जाएगा, जाओ वहां पर ये कूपन कोड यूज करो, कैपिटल लेटर्स यूज करना है, 6280 यानी 6280 BEWK ये कूपन कोड यूज करो, और जाके आपको एडिशनल 1,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको 29,000 तक में ये बैच पड़ जाएगा, तो आप जाकर ले सकते हो। यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप ये कोड यूज करते हो, यहाँ पे आपको 500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप यहाँ पर भी बैच ले सकते हो। प्रारंभ बैच में आपकी 3 ईयर प्रिपरेशन चलती है, इसमें आपका ऑप्शनल इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, एडवांस कोर्स का कवरेज भी इंक्लूडेड है, ठीक। आपको फ्री मेंटरशिप मिलती है, फायदे इसके क्या क्या है वो भी एक बार बता सकता हूँ, थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, मेंटोरशिप। मेंटोरशिप आपके पास रोज कॉल आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो परेशान करते हैं, टीचर आपके पास फोन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, वो सॉल्व करते हैं। दूसरा, रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर टेस्ट आप रोज जो क्लास में पढ़ेंगे उसकी आपको एक डीपीपी और डीएमपी मिलती है, डेली डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस, डेली मेंस प्रैक्टिस, ठीक है।
इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं PYQ, इसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। फिर आपका होता है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में आपका पूरे आपने जो कोई पिछला भी पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स का वो भी पूछ लेते हैं, पर बेसिकली उसी हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसी का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपका एक होता है आपका सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आते हैं और इसका रिजल्ट 4 दिन में आ जाता है, ठीक है। इसका तो उसी दिन आ जाता है, इसका 4 दिन में आता है, ठीक है। तो आपको ये भी फायदा है। उसके बाद एक होता है सेमेस्टर इन डेप्थ टेस्ट। आपके सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होता है एक बार में पूरा। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप जाना चाहें तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन यूपीएससी से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और भाई मुझे अपना छोटा भाई बड़ा भाई जैसे भी मान सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे लगा कि बताना चाहिए। और मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूबिंग करनी है। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है चलो जो चीज़ मुझे आती है वो सामने डिलीवर की जाए, कोई ना कोई देख रहा होगा, अगर उसको मुझसे समझ में आ रहा है तो क्या बुरा है। ठीक, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो एनसीईआरटी से लेके आने वाले हैं। आप बताइए कि किस टॉपिक पर और लाया जाए। आप कमेंट करिए हमें जल्दी से और जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।